हर पल पे तेरा ही नाम होगा, हर पल पे तेरा ही नाम होगा, हर कदमों पर दुनिया का सलाम होगा। अरे मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, एक न एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। तो आइए, आप सबों का स्वागत है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के लेक्चर 12 में। इसके पहले हम लोग लेक्चर 11 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 12 स्टार्ट करेंगे। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। चलिए, क्वेश्चन तो यहाँ है। जो क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ सबसे पहले, है ना। क्वेश्चन तो यहाँ लिखा हुआ है लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। क्या क्वेश्चन है देखिएगा। नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, है ना। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग जो आज क्वेश्चन जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन नौकरी से ही रिलेटेड है ना। यहाँ ध्यान दीजिए। और हम लोगों को नौकरी तो चाहिए जरूरी जी। नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था। यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात जो है वो 19:17 था। यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता और 800 कम आवेदक कम चुने जाते तो चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 1:1 होता। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये क्वेश्चन जो है वो सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि बहुत ही टफ क्वेश्चन लेकर आप लोग को लग रहा होगा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो वास्तविक रूप में ये मेंस का क्वेश्चन है। और जो भी मेंस का क्वेश्चन होता है उसमें अपना एक लेवल होता है। लेकिन हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं समझना है। बस इस चैप्टर का एक क्वेश्चन है और दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन जो है से बहुत ही इजी है और इजी तरीकों से मैं बताने का आपको प्रयास करूंगा। इसका ऑप्शन देखिए, बहुत प्यारा प्यारा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 6000, दूसरा ऑप्शन है 7200, तीसरा ऑप्शन है 8400 और आपका चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन है 4800। सबसे पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपका बेसिक बता देता हूं और बेसिक के बाद तो आप लोग जानते ही हैं कि हवा के झोंकों की तरह, है ना। तो हवा के झोंकों की तरह बाद में होगा। पहले इसका हम लोग बेसिक देख लेते हैं, इसका बेसिक कैसे बनेगा। यहां ध्यान दीजिए। कहता है नौकरी के लिए कितने आवेदकों, है ना, ने आवेदन किया था यानी अप्लाई किया था। यदि चयनित और गैर चयनित, या समझिएगा, चयनित और गैर चयनित। चयनित का मतलब क्या हम लोग बोलते हैं जी, सिलेक्शन, यानी जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो सिलेक्शन को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। और गैर चयनित का मतलब हो गया जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, नॉट सिलेक्शन बोलेंगे। चलिए, तो चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 19 क्या है, 17 है। यानी ई 19 है, आई क्या है जी, 17 है। दोनों में x मान लेते हैं कि रेशियो है, तो x हम लोग मान लिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये मेरा चयनित हो गया, है ना, और ये मेरा क्या हो गया जी, गैर चयनित। आप लोग ऐसे समझिए, मान लेते हैं कोई एग्जाम आप लोग देते हैं। एग्जाम में मान लेते हैं कि 500 विद्यार्थी है जी। तो 500 विद्यार्थी में मान लेते हैं कि 100 का चयन हो गया। समझिएगा, मान लेते हैं, सपोज थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को। मान लेते हैं कि कोई एग्जाम आप लोग देते हैं जिसमें टोटल जो स्टूडेंट मेरा 500 है, ये टोटल स्टूडेंट है, जिसमें 100 का सिलेक्शन हुआ है। 100 का क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ है। तो नॉट सिलेक्शन वाला कितना आ जाएगा जी, तो कहिएगा कि सर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरा है कि सिलेक्शन और नॉट सिलेक्शन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो जितना लोग कुल अप्लाई किया था वो मेरा आ जाएगा। यानी 100 और 400 कितना हो जाएगा जी, 500। उसी तरह से यहाँ 19x और 17x को जोड़ेंगे तो जो भी 19x और 17x को जोड़ के आएगा वो मेरा क्या आएगा, टोटल इतना लोग यहाँ आवेदन किया था, है ना। हम आशा करते हैं कि अभी तक जो भी हम बताए हैं वो आप लोग ठीक ढंग से समझ रहे होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगर 19x और 17x को अगर जोड़ा जाए, टोटल को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा जी, 9 7 16 1 1 2 कितना हो गया, 3 यानी 36x। यानी टोटल आवेदन किया था कितना जी, 36x। समझिएगा बाबू, ध्यान से समझिएगा। टोटल जो आवेदन किया था कितना किया था,
36x मेरा आवेदन किया था, जिसमें 19x को सिलेक्शन हो गया और 17x क्या हो गया, नॉट सिलेक्शन वाला हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखिए क्या कह रहा है। अब आगे कहता है यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता। अब आगे देखिए यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि एक बार फिर पढ़ेंगे, यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता। टोटल आवेदन किया कितना किया है जी, 36x किया है, तो यहाँ 36x हम लोग लिखेंगे। 1200 कह रहा है कम, यानी 36x में से 1200 क्या करना है, घटा देना है। ध्यान दीजिएगा, 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता और 800 आवेदक कम चुने जाते। 800 कम चुने जाते का मतलब है यहाँ कितना चुना गया है जी, तो 19x चुना गया। आप बोलिएगा इसमें क्या कह रहा है जी कि 800 कम चुने जाते। तो यहाँ क्या कह रहा है, तो चयनित यानी सिलेक्शन और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1। यानी चयनित मेरा कितना, 1 और गैर चयनित कितना, 1। ये रेशियो में दिया हुआ है। यानी टोटल जब हम आवेदक की बात करेंगे तो 1 का 1 कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। तो 2 को लिखेंगे क्या ऊपर में, और नीचे कितना लिखेंगे, 1। अब थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, कहीं कहीं बच्चा लोग को दिक्कत हो जाता है, यहाँ पर दिक्कत हो जाता है। क्यों दिक्कत होता है, यहाँ समझिएगा कि जो चीज़ रेशियो इधर का है वही रेशियो क्या होना चाहिए, इधर ही होना चाहिए। क्योंकि हम रेशियो में शुरू में बता दिए कि एक ही तरह का राशि होना चाहिए। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ टोटल अप्लाई कितना किया है, इस चीज़ को लिखा गया है। तो इधर भी देखेंगे कि टोटल अप्लाई जो किया गया उसको लिखेंगे। और यहाँ क्या है जी, जिसका नॉट सिलेक्शन है, तो यहाँ देख रहे हैं कि चयनित वाला भी 1 है और गैर चयनित वाला भी क्या है, 1 है। तो दोनों को मिला देंगे, चयनित और गैर चयनित को मिला देंगे, तो 1 क्या हो जाएगा, 2। यानी टोटल मेरा कितना हो जाएगा, 2। और गैर चयनित मतलब नॉट सिलेक्शन वाला कितना हो जाएगा, 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे आराम से और निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा जी, 36x माइनस कितना 1200, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा जी, 38x माइनस कितना हो जाएगा, 8 दूनी 1600। यानी क्या 36x इधर 38x आएगा तो कितना हो जाएगा, 2x। तो आप बोलिएगा कि सर माइनस में 2x हो जाएगा, तो माइनस में लिख देंगे। इजिकल टू यहाँ कितना हो जाएगा जी, माइनस 1600 है, ये माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा जी, प्लस 1200 हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस 2x इजिकल टू क्या हो जाएगा जी, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 1600 1200 तो क्या बचेगा जी, 400। बड़ा वाला का साइन क्या में है जी, माइनस में, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, कैंसिल। देयरफॉर x इजिकल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हमको निकालना क्या है, इसको देखिए क्या हमको निकालना है। तो निकालना क्या है जी, ऊपर में दिया हुआ है कि नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था। ये मेरा क्या है, यही मेरा मेन क्या है जी, क्वेश्चन है जो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, जो अंडरलाइन कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, यही मेरा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था। तो आप क्या बोलिएगा कि सर 36x किया था। तो यहाँ आप क्या लिखिएगा, टोटल कितना लिखिएगा, 36x लिखिएगा। x का वैल्यू कितना है जी, 200। तो 36 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7200। यानी 7200 मेरा क्या आया, आंसर आया। हम आशा करते हैं कि एक क्वेश्चन आप लोग बहुत ही ठीक ढंग से समझे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ध्यान दीजिए, होता है पढ़ने क्रम में होता है कोई क्वेश्चन को अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो ठीक ढंग से आपको समझ में नहीं आए। हो सकता है कि 100% में आपको 60% आए, हो सकता है कि 30% आए। तो 100% कैसे होगा जी, तो उसी वीडियो को आप बार बार क्या कीजिए, आप देखिए, बार बार उसको बनाइए, बार बार बनाइएगा तो निश्चित है कि आपको 100% में तब्दील हो जाएगा। चलिए, ये तो अभी जो बात जो हुई वो बेसिक बातें हुआ है ना, लेकिन क्या इस तरह के सब क्वेश्चन बनाने से, ये मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में जो भी लोग बैठता है उसका सपना एक होता है ना, उसमें सपना होता है, हर का एक सपना होता है कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर निकाल लें। तो आप लोग जानते हैं कि मेंस में कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, सब इसी लेवल का क्वेश्चन होते हैं और टाइम 2 घंटा। तो क्या एक क्वेश्चन को आप इतना देर से बनाइएगा तो क्या आपका सिलेक्शन होगा, तो जवाब मिलेगा कि नहीं सर, नहीं होगा। तो कैसे होगा, जो लोगों को सिलेक्शन होता है, जो लोग इसमें एग्जाम में जो क्वालिफाई हो जाते हैं वो क्या करते हैं अलग से, ये सोचने वाली बात है।
तो इसका आंसर यही आएगा कि सर हवा की झोंकों वाला। तो अब जो मैं बताऊंगा हमारे साथ बने रहिए, 1 सेकंड में मैं हवा की झोंकों की तरह इस क्वेश्चन को उड़ाऊंगा। मैं कुछ नहीं लिखूंगा, न मेरे पास पेन होगा, न मेरे पास कॉपी होगा, कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा और डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा। बस आप केवल 1 सेकंड हमारे साथ बने हुए रहिए। जितना देर साफ करने में नहीं लगेगा उससे कम समय में यानी सेकंड समय में मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए तब तो क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, एक आध बार रिपीट कीजिए। ऐसा नहीं कि हम बैठे हुए रहेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करते रहेंगे। ठीक ढंग से बनाने के लिए कोई भी क्वेश्चन को मैथमेटिक्स के लिए कहा गया है, जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़िएगा उतना ही आपको क्या लगेगा, सरल लगेगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ देख रहे हैं थोड़ा सा हल्का सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि दिया हुआ था, ये तो हमको निकालना था जी कि नौकरी के लिए 1 मिनट ऊपर वाला भी थोड़ा सा आप साफ कर देते हैं, इसका भी कहानी समाप्त कर देते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिए आप लोग, नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, टोटल लोग कितना अप्लाई किया था, ये पूछ रहा है। यदि चयनित और गैर चयनित यानी क्या, सिलेक्शन और नॉट सिलेक्शन, जो बेसिक से हम बताएं, तो उसका रेशियो क्या दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 19:1 से क्या दिया हुआ है, 17x दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है क्या, यही न पूछ रहा है मेरे भाई कि 19x और 17x टोटल क्या पूछ रहा है, 36x का वैल्यू टोटल पूछ रहा है जो हम निकाले थे। तो क्या होगा 36x, यानी मेरा वही ऑप्शन होगा जो 36 से कटने वाला होगा। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो 36 से कटने वाला है। तो क्या 36 से 6000 कटेगा, नहीं कटेगा, ऑप्शन क्या घर है। क्या 36 से 7200 कटेगा, 36 दूना 72 कटेगा, ये मेरा ऑप्शन होगा। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, यानी मेरा क्या हो गया, मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन हो गया। यानी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन जो हुआ वो बी ऑप्शन हुआ, है ना। तो हम आशा करते हैं कि दोनों क्वेश्चन को यानी दोनों मेथड से आप ठीक ढंग से समझ गए होंगे। चलिए आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन भी है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सेकंड क्वेश्चन भी है और सीजीएल मेंस का लिया हुआ क्वेश्चन है ना। ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। यदि x का 50% इजकल टू जो है y का 30% है, तो पूछ रहा है कि x रेशियो y क्या होगा। इसका बहुत प्यारा प्यारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है 3:5, बी ऑप्शन है 5:3, सी ऑप्शन है 2:3 और डी ऑप्शन है 3:2। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसको बेसिक से बताता हूँ। कहता है x का 50%, यानी x का मतलब गुना होता है, 50% मतलब 50 बटा क्या हो जाएगा जी 100, इजकल टू y का 30%, यानी y गुना 30 बटा क्या हो जाएगा जी 100 हो जाएगा। x रेशियो y निकालना है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 100 से 100 क्या हो जाएगा, मेरा कट जाएगा। यहाँ देखिएगा 1 0 से 1 0 मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी क्या हो जाएगा 5x इजकल टू क्या हो जाएगा 3y। हमको निकालना है x रेशियो y निकालना है, तो इसको अगर x रेशियो अगर y अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 क्या होता है 5। एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे ऊपर वाला बात हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसी को हम इस फॉर्म में लिखे हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 में x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, कोई दिक्कत। और 3 में y से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y। यानी हमारा पूछ रहा था क्या जी x रेशियो y, तो x रेशियो y मेरा क्या आ गया जी 3 रेशियो क्या आ गया 5। और आपको देखना है किस ऑप्शन में 3:5 है, तो बोलिएगा कि सर ऑप्शन ए में है 3:5। यानी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, ए हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब आप सोचिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सर हवा की झोंकों वाला थोड़ा सा हो जाता है ना सर, तो बड़ा मज़ा आ जाता है सर, दिल जो है एकदम गदगद हो जाता है। चलिए तो आपको दिल गदगद कर देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। सबसे पहले तो थोड़ा सा उसको भी थोड़ा सा हम लिख देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए कहता है कि x का 50%, हम यहीं पर बनाते हैं, कोई लिखा पढ़ी नहीं करते। यहाँ देखिएगा x का क्या है जी 50% और y का 30% है। जो लड़का बहुत प्रैक्टिस करता है वो कुछ नहीं, एक क्वेश्चन को देखेगा और ऑप्शन मार देगा। आप सोचिएगा कि सर कैसे ऑप्शन मार देगा, तो देखिए उसका बताते हैं उसका तरीका, नायाब तरीका। यहाँ ध्यान दीजिए, आप वो लड़का मने में सब चीज़ कर लेता है, सब चीज़ मने में कर लेना है। परसेंटेज मन में ही काट लेगा, ताकि परसेंटेज होगा तो नीचे बन के 100 आ जाता है, नीचे बन के 100 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो दोनों तो कट ही जाता है। तो यही परसेंटेज क्या करेगा जी, कट जाएगा। इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो क्या हो जाएगा जी
कट जाएगा। जब कोई चीज़, उसके बाद क्या बच जाएगा, x का यानी x गुना 5 बच जाएगा, यानी 5x बच जाएगा, और y गुना 3 यानी 3y बच जाएगा। थोड़ा सा समझ लीजिए। तो अब क्या होता है, x का गुणांक यहाँ क्या है 5, यहाँ y का गुणांक क्या है 3। तो हमको निकालना क्या है जी, x रेशियो y निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कोई चीज़ अगर इस रूप में हो जाए, गुणांक में अगर हो जाए और उसका रेशियो अगर निकालना है, तो x वाला जो 5 है वो कहाँ चल जाएगा, वो y की तरफ चल जाएगा। और जो y वाला 3 है उसको कहाँ चल जाएगा, x की तरफ आ जाएगा। यानी y के साथ 3 है तो ये x के साथ आएगा। तो x शुरू में क्या है 3 है, ये x के साथ क्या है 5 है, तो ये उधर चल जाएगा तो क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। यानी आंसर मेरा 3 रेशियो क्या हो गया 5 हो गया। तो हम यहाँ क्या किए हैं, आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, है ना, हम 1 मिनट का क्या लिए जी, समय लिए। नहीं तो जो लड़का प्रैक्टिस में रहेगा, अच्छा प्रैक्टिस में रहेगा, वो क्या करेगा, यहीं पर देखेगा और उसको समझ जाएगा कि इसका आंसर क्या होता है। हम आशा करते हैं कि एक क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये भी मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही लेटेस्ट है। सीरियल मेंस 2018 में क्वेश्चन पूछा है, और इस तरह के क्वेश्चन को मैं पिछले लेक्चर में भी मैं आप लोगों को बताया हूं, है ना। और जो क्वेश्चन अगर किसी लेक्चर में बताया हूं और फिर से अगर उसी टाइप का क्वेश्चन अगर मान लेते हैं कि हम देते हैं, इसका मतलब है ना, कि आपको फिर से हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ समझिएगा। यहाँ क्वेश्चन है कि आपका 3a = 6b = क्या है जी 9c। तो निकालना है a रेशियो b रेशियो क्या निकालना है, c निकालना है। समझिएगा, हम आपको बताए थे इस तरह के जब क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है, जब a को निकालना है तो a वाला को ढक दीजिए। हम क्या बताए थे जी, जब a को निकालना है तो a वाला को क्या कीजिए जी, ढक दीजिए। यानी अगर हम निकालते हैं यहाँ से a रेशियो b रेशियो c निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा। अगर a वाला को ढक देंगे तो क्या करेंगे, 9 गुना 6 तो क्या हो जाएगा 54, 54 लिख दिए। अगर b वाला को निकालना है तो b वाला के ढक दिए, तो 9 3 जा क्या हो जाएगा जी 27 हो जाएगा, तो यहाँ 27 लिख देंगे। और c वाला को निकालना है तो c वाला को ढक दिए तो क्या बच गया जी 6 गुना 3 यानी क्या हो गया 18 हो गया, है ना। एक बार और समझिएगा, कहने का मतलब है कि जिसको निकालना है उसको ढक दीजिए और बाकी जो बचा उसमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 गुना 9 कर दिए तो क्या हो गया 54 हो गया। बी को निकालना है, बी वाला को ढक दिए, बाकी को गुना कर दीजिए, 9 गुना 3 तो क्या हो गया जी 27 हो गया। सी वाला को निकालना है, सी वाला को ढक दीजिए, 6 गुना 3 तो क्या हो गया जी 18 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब देखिए कि अब ये और कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि फिर कट रहा है, 9 से ये भी कट गया, 9 से ये भी कट गया और 9 से ये भी कट गया, है ना। यानी कितना आ गया 6:3:2। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है 6:3:2, यानी ऑप्शन क्या है सी में। इसको तो आप एक तरीका से ऐसे भी समझ गए, अगर दूसरा तरीका से आप समझना चाहिएगा तो कैसे समझिएगा। ये आपका एक तरह से फर्स्ट मेथड हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी को अगर दूसरा तरीका से हम समझना चाहेंगे, यानी सेकंड मेथड, सेकंड तरीका से समझना चाहेंगे इसी चीज़ को, तो कैसे समझ सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ ध्यान देना है, हम क्वेश्चन को फिर लिखते हैं। दिया हुआ है 3a = 6b = क्या है 9c। अगर इस तरह का दिया हुआ है, अगर शुरू में ही अगर कटता है ना, यानी शुरू में ही इसको और अगर हम, है ना, रिड्यूस इसको अगर हम कर सकते हैं तो आराम से कर दीजिए, पहले ही कर दीजिए, है ना। तो पहले ही करेंगे तो क्या करेंगे जी 3 से काटेंगे तो क्या बच जाएगा, केवल a बच जाएगा। यहाँ काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होता है कि जो बड़ा डिजिट रहेगा तो फिर मल्टीप्लाई करने में हमको क्या होगा, सुविधा होगा। अब फिर वही चीज़ करना है, क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब निकालना हमको a रेशियो b रेशियो c, यहाँ ध्यान दीजिए। तो a वाला को निकालना है तो a वाला को ढक दीजिए, तो 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया डायरेक्ट। अब आगे देखिए b वाला को निकालना है, b वाला को ढक दीजिए, यानी 3 1 जा क्या हो गया 3 हो गया। अगर c वाला को निकालना है तो c वाला को ढक दीजिए यहाँ से, तो 2 1 जा क्या हो गया 2 हो गया। अब इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट मेथड में मेरा क्या हुआ था कि अगर ऐसे किए थे तो बाद में हमको क्या करना पड़ा था, काटना पड़ा था। और यहाँ क्या कि ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट जो आएगा वो मेरा क्या होगा, ऑप्शन होगा। यानी आपका ऑप्शन 6 3 क्या आ गया 2, यही ना आ रहा था 6 3 2 ही ना आ रहा था,
है ना। इसको एक मेथड से और मैं आपको बताता हूँ, और इसको और अगर सोचते हैं तो कैसे आप लोग सोच सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर इसको देखना चाहेंगे थर्ड मेथड, तो आप लोग थर्ड मेथड भी देख सकते हैं कि इसको और सोचेंगे तो हम लोग कैसे सोचेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 3a है इजकल टू 6b है इजकल टू क्या है 9c है। इस तरह के क्वेश्चन को क्या कीजिए कि शुरू में आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 3, 6, 9 का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना बचेगा, कितना आएगा जी 18 आएगा। साधारण सा चीज़ है 18 आएगा, है ना। 3, 6, 9 का एलसीएम क्या आएगा जी 18 आएगा। अब क्या देखिए, अब तीनों तो यहाँ बराबर है। अब आप एक की जगह पर क्या रखिएगा, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है, गुना में है ना। एक की जगह पर हम क्या रखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए कि मेरा 18 आएगा, क्योंकि हर हाल में इसको 18 आना है। जो इस मेथड से क्या होता है, ये थर्ड मेथड में आपको क्या बता रहे हैं कि सबसे पहले तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल दिए तो मेरा 18 आ गया। अब हर जगह हमको 18 लाना है, यहाँ ध्यान दीजिए, हर जगह क्या लाना है जी, हमको 18 लाना है। तो एक जगह पर यहाँ क्या रखेंगे कि पूरा 18 आएगा, तो एक जगह पर हम 6 रखेंगे, ताकि 6 3 जा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम ए रेशियो बी रेशियो अगर सी अगर निकालते हैं तो मेरा क्या आता है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो एक जगह पर हमको क्या रखना पड़ेगा जी 6, तो 6 3 जा क्या हो जाएगा 18, तो डायरेक्ट हमारा 6 आ गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं करना है। बी के जगह पर हम क्या यहाँ रखेंगे जी कि मेरा 18 आएगा, तो बी की जगह पर 3 रखेंगे, तो ना 6 3 जा 18 होगा, तो बी की जगह पर 3 रख दिए। यहाँ देखिए सी की जगह पर हम लोग क्या रखें जी, यहाँ पर 18 होगा तो यहाँ पर क्या रखें 2 रखेंगे, तो 9 2 जा 18, यानी यहाँ पर 2 आ गया, यानी डायरेक्ट आ गया 6:3 क्या आ गया 2 आ गया। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से आप लोग बताए हैं, तीनों मेथड आपको समझ में आया होगा, है ना। नहीं तो कोई एक मेथड को ठीक ढंग से प्रैक्टिस कर लेना है, किसी मेथड से आइएगा तो आपको बराबर अंक आएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। कहता है यदि x, y तथा z ने 5:3:2 के अनुपात में आम खरीदे, है ना। यदि y तथा z द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 हो तो x द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या बताइए। ये आपको मैं बता दूं कि ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 में, है ना। इसका ऑप्शन है, बहुत प्यारा प्यारा ऑप्शन है, पहला 100, फिर 60, 80 और क्या है जी 40 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। पहले जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार हम बताते हैं। x, y तथा z ने 5:3:2 के अनुपात में आम खरीदे। अगर हम रेशियो में पूछ रहे हैं तो x 5 आम खरीदा, y जो है 3 आम खरीदा, और z कितना खरीदा है जी 2 आम खरीदा। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब उसके बाद कहता है यदि y तथा z द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या, कुल संख्या कितना है 60 है। यहाँ एक निश्चित दिया हुआ है, निश्चित संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी 60 दिया हुआ है, और ये रेशियो में दिया हुआ है, समझिएगा y और z। तो यहाँ y और z मिला के कितना खरीदा है, 3 2 कितना 5, तो 5 जो खरीदा है वो रेशियो में खरीदा है, यानी रेशियो 5 बराबर हम क्या लिख देंगे 60, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि y और z टोटल कितना खरीदा है 60 खरीदा है। तो यहाँ ये निश्चित संख्या में खरीदा है, और उसी का क्या है रेशियो है, यानी रेशियो 5 का वैल्यू कितना हो गया जी 60, तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 60/5, यानी क्या हो जाएगा 12। कोई दिक्कत नहीं। हमको पूछ रहा है क्या जी x द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या, तो x द्वारा कितना आम खरीदा है जी 5 है, तो रेशियो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, रेशियो 1 का वैल्यू 12, तो रेशियो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 × 60, यानी जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसको एक तरीका से और देखते हैं। ये आपका जो तरीका हो गया, ये आपका फर्स्ट तरीका हो गया, है ना। अब इसको सेकंड तरीका से हम लोग देखते हैं। चलिए सेकंड तरीका क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए सेकंड तरीका कह रहा है ना, क्योंकि ये रेशियो का क्वेश्चन है, तो रेशियो का अगर कोई भी क्वेश्चन हो, है ना, रेशियो चैप्टर का ही नहीं, कोई दूसरे चैप्टर का भी हो, वो एवरेज का हो, टाइम एंड वर्क का हो, परसेंटेज का हो, अगर रेशियो का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको जो मेथड अभी बताने जा रहे हैं उस मेथड से अधिकांशतः क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं सॉल्व हो जाते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें क्या करना है, कोई एक निश्चित संख्या दिया हुआ रहेगा या कोई एक निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ देखिएगा आम, देखिए यहाँ कुल संख्या कितना है 60, तो इस 60 जो है उसको एक निश्चित संख्या हम लोग बोल सकते हैं, रेशियो को हम लोग निश्चित संख्या
नहीं बोल सकते हैं। तो पहले निश्चित संख्या को आप लिख लीजिए, निश्चित संख्या 60 है। अब देखिए निश्चित संख्या जिस चीज़ का दिया हुआ रहता है उसके रेशियो को आप नीचे में लिखिए, यानी हर में लिखना है। कहाँ में लिखना है जी? हर में लिखना है। तो यार इस 60 जो था वो किसका था? y तथा z द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या। तो यहाँ 60 लिख दिए और y और z का आप रेशियो में लिखिए। तो y z का रेशियो में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 कितना? 5। और जो चीज़ पूछ रहा है उससे आप लोग गुना कर दीजिए। तो क्या पूछ रहा है जी? ध्यान दीजिए, x द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या। तो x द्वारा खरीदे गए आम यहाँ कितना था? यहाँ तो 5 था। तो ये 5 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 5 5 कट गया तो कितना आ गया? 60 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इसको एक बार और समझिए। इस मेथड से बनाने में क्या करेंगे, है ना, तो जो निश्चित संख्या रहेगा या निश्चित राशि रहेगा उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे और उसी का रेशियो को हम लोग क्या लिखेंगे जी? डिनोमिनेटर में लिखेंगे, हर में लिखेंगे। और जो चीज़ पूछ रहा है उससे हम लोग क्या कर देंगे? उसको गुना हम लोग कर देंगे, है ना। तो हम लोग इस तरह से गुना कर देंगे, जो पूछ रहा है वो मेरा क्या आ जाएगा? आ जाएगा। इसी को एक तरीका से और देखिए, उस तरीका से हम पहले भी आप लोगों को बताए हैं क्वेश्चन, है ना। हर जगह वहाँ पर क्या होगा? वो अप्लाई होगा। जहाँ पर अप्लाई होगा थोड़ा सा दिमाग लगाना है और अप्लाई कर देना है। हम बताए थे, है ना, बार बार आप लोग को बताते हैं। क्या बताते हैं समझिएगा। एक क्या दिया हुआ है? कुल संख्या 60 दिया हुआ है। हम अगर चाहेंगे कि हमको बिना पेन के हम बनाए तो कैसे बनाएंगे? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुल संख्या क्या लिखा हुआ है जी? 60 लिखा हुआ है। तो कुल संख्या 60 किसका है? y तथा z द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या। तो y और z द्वारा तो यहाँ रेशियो में कितना खरीदे हैं? 3 × 2 5 ही ना खरीदे हैं जी। तो ये जो 5 जो है, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो 5 है, यहाँ क्या है? 60 है। तो ये 60 जो है 5 से कितना गुना है? 12 गुना है। 12 गुना है। तो जो पूछ रहा है उसमें डायरेक्ट 12 से गुना कर दीजिए, वो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है जी? x द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो x द्वारा खरीदे गए आम कितना था जी? 5। तो 5 में डायरेक्ट 12 से गुना कर देंगे। तो 5 × 12 यानी क्या हो जाएगा? 60। उसमें कुछ कलम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको सोचने पर निर्भर है। ये सोच कैसे डेवलप होगा? जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतने सोच आपका क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आपका है। कहता है 5 क्वेश्चन कि 2 धनात्मक यानी पॉजिटिव पूर्णांकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट कितना है जी? 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है, समझिएगा, जब एक संख्या को, यहाँ ध्यान समझिएगा, जब एक संख्या है उसको अगर दूसरी संख्या से अगर विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है या प्राप्त होता है, जो भी है। सबसे छोटी संख्या का आपको पता लगाना है। ये जो है आपका NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है 20, 15, 12 और 25। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है, एक संख्या को जब दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो कितना बचता है जी? 5/3 बचता है ना। यानी कहने का मतलब है कि यानी 5/3 आता है। तो क्या कह रहा है बताइए? तो कहता है कि तो सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए। यहाँ ध्यान दीजिए, इसका मतलब हुआ कि मुझको पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या क्या है? 3 में, यानी वो रेशियो में है ना। यानी एक को हम लोग 5x मानेंगे, एक को 3x मानेंगे। अगर इसका बेसिक देखते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 375 है। यानी कहने का मतलब है कि 5x × 3x इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा जी? 375 आ जाएगा। 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15x² इक्वल टू कितना? 375। अगर 15 यानी x² इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? 375 बटा क्या आ जाएगा यहाँ? 15। x बराबर क्या हो जाएगा जी? 375/15 का क्या हो जाएगा? √, हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या चलेगा? √। अब इसको 15 से काटिए तो 15 में 2 से किए तो कितना हो जाएगा? 30। अब आराम से जान रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा? 15 × 5 = 75। यानी x बराबर क्या हो गया? 25 का √, यानी x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हमको निकालना क्या है जी? सबसे छोटी संख्या। मेरा सबसे छोटी संख्या क्या है जी?
यहाँ ये है बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, यानी 3x है, यानी 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 गुना 5 यानी कितना आ जाएगा 15। ये तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा बेसिक हुआ। सबसे पहले क्या किया कि आप लोग को बेसिक से हम समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले आप लोग बेसिक से इसको समझ जाए, है ना। अब देखिए इसके बाद, है ना, इसका नेक्स्ट मेथड देखिए, इसका नेक्स्ट मेथड क्या होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ अंडर रूट चढ़ा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, है ना, इसके पिछले वाले क्वेश्चन को जो हम बनाए थे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम क्या कहे थे, कोई एक निश्चित संख्या या निश्चित राशि दिया हुआ है, तो एक निश्चित संख्या क्या है जी, गुणनफल 375। तो यहाँ लिख दीजिए 375। ये निश्चित संख्या या जो निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा जिस चीज़ का, उसी का रेशियो लेना है, हर में लेना है ना। तो एक गुणनफल है ना, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 375 है। तो इसका अगर गुणनफल करेंगे तो पंक्ति कितना हो जाएगा जी, 15। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब क्या, जो निकालने के लिए है उसको गुना करते हैं। निकालना क्या है, जो छोटी संख्या है तो गुना कर देंगे, यहाँ कितना से, 3 से गुना कर देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसको 15 से काटिएगा तो 15 दूनी कितना हो जाएगा जी, 30। 7 और 5 कितना जी, 75। अब 15 5 कितना, 75। तो आप बोलिएगा कि सर इसका तो सर आंसर नहीं आया, क्योंकि तो उसमें आंसर हमारा कितना आया था, हमारा 15 आंसर आया था। लेकिन यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25 गुना 3 तो क्या हो जाएगा, 75। अब आपके मन में सवाल पैदा होने लगेगा, है ना, कि दो आंसर कैसे कैसे आ रहा है। लेकिन नहीं, समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है, यहाँ ध्यान दीजिए। ये जो चीज़ जो दिया हुआ है वो गुणनफल में दिया हुआ है। यहाँ देखिए, इसका गुणनफल कर रहा है, तो जैसे दो संख्या का अगर गुणनफल कीजिएगा तो यहाँ क्या आएगा, दो संख्या का जब गुणनफल कीजिएगा तो 5x गुना 3x यानी कितना आ जाएगा, 15x स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये 5x प्लस 3x अगर 8x रहता तो आराम से आंसर मिलता। लेकिन जब गुणनफल है, इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरा स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, और यहाँ तो मान लीजिए निकालना है तो यहाँ तो x के फॉर्म में है, ये 3x है, तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया और यहाँ पर x के फॉर्म में है। इसका मतलब है कि जो चीज़ दिया हुआ है उसका क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। यही चीज़ हम बेसिक में आप लोग को बताए हैं पहले, है ना। आप लोग बेसिक में देखे थे कि आप अंडर रूट आ गया था, तो इसको क्या कर देना है, अंडर रूट कर देना है, तो फिर उसके बाद हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा मिल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो 25 का अंडर रूट 5 हो जाएगा, आप 5 गुना 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। दोनों से मेरा ऑप्शन क्या आएगा, सेम ही आएगा। सिक्स क्वेश्चन है आपके सामने। कहता है यदि दो संख्याओं का जो अनुपात है, रेशियो है 1:5 में है, और उनका गुणनफल यानी उनका प्रोडक्ट जो है 320 है, तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा। मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन ए है 1536, बी है 1024, सी है 1435 और डी है 1256। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा, है ना, इसके पहले जो हम क्वेश्चन बताए थे इसी तरह का क्वेश्चन बताए थे, इसमें हल्का सा अंतर है, इसलिए मैं लगले क्वेश्चन हम दिए हैं कि इसमें क्या, इसमें डिफरेंस है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात है 1:5 है जी, और उनका गुणनफल 320 है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया, 320 हो गया। तो हम क्या बोले हैं, कोई निश्चित संख्या या निश्चित राशि जो दिया हुआ रहेगा, है ना, उसी का तुलना किससे करना है, तुलना है, यहाँ देखिए उसके रेशियो से करना है। तो इन दो संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट 320 दिया हुआ है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, 1:5 में वो संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर 5 लिख दिए। अब बोले कि जो निकालना है उसको क्या कर देना है जी, तो मल्टीप्लाई करना है। क्या निकालना है, उनके वर्गों के बीच का अंतर, वर्गों के बीच का अंतर। तो अगर मान लेते हैं कि अगर 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा जी, 1 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा जी, 25 आएगा। इसका अंतर कितना हो जाएगा जी, 25 - 1 तो क्या आएगा, 24 आएगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं आप लोग को बता दिया, इतना करना थोड़ी है, करके थोड़ी दिखाना आप लोग को है, वहाँ क्या करना है, मन में कैलकुलेशन करना है ना। यहाँ पूछ रहा है क्या जी, दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, वर्गों के, तो यहीं से करना है। 5 के स्क्वायर 25 और 1 के स्क्वायर 1, 25 में से क्या क्या हो गया जी, 24।
यही करना है। अब हम क्या बोले थे, पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था कि बोला गया था कि यहाँ अंडर रूट लगाइएगा। तो यहाँ अंडर रूट कब लगाना है, हम क्या बताए थे कि यहाँ का यूनिट अगर स्क्वायर में रहे और यहाँ का यूनिट क्या में रहे, अगर एक्स में रहे तब। लेकिन यहाँ भी क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा, वर्गों के बीच का अंतर। तो यहाँ तो वर्ग करेंगे तो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा अपने आप, यानी जो बनाएंगे वो मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। यहाँ अंडर रूट करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए दोनों से क्वेश्चन मैं आपको दे के समझाया हूँ। अब देखिए 5 से कीजिए तो 5 से कितना हो गया 30, 2 बचेगा, 2 और 0 5 का 20, 64 में 24 से गुना कीजिएगा, 4 चौका कितना 16, यानी गुना कीजिएगा तो इसका कितना आ जाएगा 1536, यानी आपका ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे, उसका सॉल्यूशन कौन करेगा, उसका सॉल्यूशन आपको करना है ना। एक तरह से आपको ये होमवर्क दिया गया है। क्वेश्चन क्या है मैं उसको पढ़ देता हूँ, है ना। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, कहता है ए की जो आय है, इनकम जो है, ए की आय की 10% इजकल टू बी की आय का 15% इजकल टू सी की आय का 20% है, यानी तीनों आपस में इक्वल है। यदि उनकी आय का कुल योग यानी सम जो है वो 7800 रुपया है तो बी की आय क्या है। ये CGL 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, 2400 रुपया, 3000 रुपया, 1800 रुपया और 3600 रुपया। इसको आपको घर से बनाना है। तो आज का क्लास, आज का वीडियो आपको यहीं पर समाप्त किया जाता है। समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं, उसको भी सीरियसली लेना है ना। डेली आपका एक क्वेश्चन फेसबुक पेज पर हम देते हैं और उसका जो लिंक जो है उसको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना, वहाँ से लेना है और उसको भी सॉल्व करने का प्रयास डेली करना है और उसमें भी कमेंट देना है, ठीक। अब बात आई कि ये जो क्वेश्चन जो हम आपको दिए हैं, है ना, बहुत सारे लड़के बनाते हैं, बहुत सारे लड़के नहीं बनाते हैं, लेकिन कोशिश आपको करना है, हर एक लड़के को कोशिश करना है, क्योंकि नौकरी तो हर एक लड़के को चाहिए, तो कोशिश भी तो हर एक को करना है ना। तो आपको इसको घर से बनाना है। जो आपका आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, अपना कमेंट देना है। अगर आज का क्लास, आज का वीडियो, आज का लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अभी तुरंत लाइक कीजिए, और जो पहली बार देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके, बाय, नमस्कार।